हेलो फ्रेंड्स, आपका रन टाइम टेबल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आप समझ जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक, कंजक्शन यानी कि संयोजक, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये पूरे 8 होते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच में, और इन्हीं 8 को जिसने पढ़ लिया वो सेंटेंस बनाना सीख जाता है। इसके आगे हम सेंटेंस भी बताएंगे आपको, पर अभी पहले पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद फिर आप सभी लोगों को सेंटेंस बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये 8 जो हैं इनके भी पार्ट हैं, जैसे नाउन के भी कई पार्ट हैं, प्रोनाउन के भी पार्ट हैं, एडजेक्टिव के भी कई पार्ट हैं, वर्ब के भी कई पार्ट हैं, इनके भी अपने अपने पार्ट हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 पार्ट हैं, इनके भी अलग अलग पार्ट हैं। तो आज हम पहले देखेंगे नाउन यानी कि संज्ञा को। तो संज्ञा को पूरा देखेंगे आज हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन है, नाउन यानी कि संज्ञा। तो इसकी हम परिभाषा पहले देखेंगे। परिभाषा हमको बहुत पहले से ही बताई जाती थी कि किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। ये हमको बहुत पहले से बताई जाती है कि किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। और आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नाउन कितने होते हैं। नाउन यानी कि नाउन के पार्ट कितने होते हैं। तो नाउन के जो पार्ट होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं ये 2 अलग से होते हैं। तो पहले हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्या है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और ये है चौथा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही पता चल रहा है कलेक्टिव यानी कि जोड़ना यानी कि कलेक्ट करना, तो ये समूहवाचक है। अबस्ट्रेटिव नाउन भाववाचक संज्ञा। और ये काउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब कि जिनको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको ना गिना जा सके। तो ये इतना हो गया। आगे चलते हैं। नाउन के थोड़े से उदाहरण भी देखेंगे हम। तो नाउन के उदाहरण जैसे राम घर जाता है, राम गोस होम। तो इसमें नाउन क्या है? तो नाउन मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नाम आया राम, तो इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यहाँ पर भी राम आया तो इसको भी नाउन कहते हैं। और आगे जैसे राम बाजार जाता है, तो राम गोस मार्केट। बस एकदम सिंपल सा यहाँ पर भी राम आ गया, यानी कि ये नाउन है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, यानी कि अब नाउन के पार्ट्स को हम देखेंगे। नाउन के आप सभी लोगों ने देखा कि नाउन के 5 पार्ट होते हैं और उसमें 2 और जोड़ दिए हैं, यानी कि 7 पार्ट कुल मिलाकर होते हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो संज्ञा या नाउन किसी विशेष
व्यक्ति अथवा स्थान को बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि रोहन, उदाहरण देख लीजिए, रोहन सोहन से मिलने गया। रोहन किससे मिलने गया? सोहन से। अब सोहन यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि इसकी ज़्यादा विशेषता आ रही ना, क्योंकि रोहन सोहन से मिलने गया है। रोहन वांट टू मीट सोहन। दूसरा देखेंगे, रोहन के पास एक कार है। रोहन हिज एक कार। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? रोहन की। रोहन के पास एक कार है ना, तो यहाँ पर रोहन की विशेषता बताई जा रही है। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो गया, आगे चलते हैं। आगे है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ये कॉमन नाउन क्या होता है? अब तो कॉमन नाउन की पहले हम परिभाषा देखेंगे। जो नाउन एक ही जाति की वस्तु का ज्ञान कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मेरी पेन लाल है, ठीक है। माई पेन इज़ रेड, यानी कि मेरी पेन क्या है? लाल है। यहाँ पर लाल है तो क्या होगा? ये कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर मेरी कार नीली है, माई कार इज़ ब्लू, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पर आगे देखेंगे, जैसे माई कार इज़ ब्लू हो गया। अब यहाँ पर कॉमन नाउन के कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक जो संज्ञा है, इसमें अगर हम बोल देते हैं कार, कार, तो ये कार क्या मेरी ही कार होगी? सभी लोगों की कार को कार ही तो बोलेंगे। पूरे दुनिया में जितनी भी कार है उसको क्या बोलेंगे? कार ही तो बोलेंगे। तो एक ही जाति के लिए जो एक, यानी कि सभी चीज़ों के लिए जो एक ही नाम बोला जाए उसी को कॉमन नाउन। जैसे बोल दिया जाए रोड, क्या बोल दिया जाए? रोड। अब रोड सिर्फ एक ही जगह पर है, वो तो पूरी दुनिया में है ना, उस पे ही तो कार वार सभी लोग ये चलते हैं। तो रोड कहाँ पर है? पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो रोड है उसको बोलने के लिए सिर्फ एक रोड अगर हम बोल देते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी रोड हैं वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको कॉमन नाउन कहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है मटेरियल नाउन। तीसरा क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, पृथ्वी से निकलने वाली जितनी वस्तुएं तथा जिनसे कोई अन्य वस्तु बने उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। यानी कि देखिए यहाँ पर मटेरियल नाउन कहाँ पर है? तो आप कहेंगे वुड है, यानी कि लकड़ी मटेरियल नाउन है। अब इसमें देखिए लकड़ी भी एक पदार्थ ही तो है किसी प्रकार से, यानी कि जो पृथ्वी से निकल रही है उससे कोई अन्य वस्तु बनाई जा रही हो उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे कि अब गोल्ड हो गया, क्या हो गया? गोल्ड हो गया। गोल्ड क्या है? एक पदार्थ ही तो है। चलिए आगे देख। अभी मैंने आपको बताया गोल्ड, माई नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरा हार सोने का बना है। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से हम सभी लोग सभी चीज़ों को पहचानेंगे। जैसे मटेरियल नाउन में गोल्ड यानी कि ये हो गया मेटल का बना है, यानी कि ये सोने का बना है। और यहाँ पर आगे देखेंगे चौथे नंबर पर क्या आ रहा है? चौथे नंबर पर कलेक्टिव नाउन आ रहा है। कलेक्टिव नाउन आ रहा है। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा।
परिभाषा देखेंगे, जो नाउन किसी समूह को ज्ञात कराए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे बंच हो गया, ये गुच्छा ही तो होता है बंच, यानी कि आर्मी हो गया, ये ग्रुप होता है आर्मी का। ढेर सारे लोगों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ग्रुप। और आर्मी में सभी, एक आर्मी तो होती नहीं, एक आदमी तो होता नहीं है आर्मी में, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रुप हो गया, ग्रुप यानी कि जैसे पक्षियों का ग्रुप, और यहाँ पर क्लास, जैसे क्लास लिख लीजिए, क्लास में तो एक दो लड़के होते नहीं हैं, क्लास में तो यहाँ पर 30 25 और 35 ऐसे लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी ग्रुप में आता है। आगे देखेंगे, इसका एक उदाहरण देखेंगे हम, सोल्जर्स फॉर एन आर्मी, सैनिक एक सेना बनाते हैं, यानी कि सैनिक मिलकर ही एक सेना बनाते हैं। आगे देखेंगे, एब्स्ट्रेटिव नाउन, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा में देखेंगे, जो नाउन किसी गुण, विधि अथवा या भाव, अवस्था या भाव आदि का बोध कराए, जिसे देखा ना जा सके, उसे एब्स्ट्रेटिव नाउन कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जो हमको दिखे ना, जैसे कि हवा जो होती है वो हमको दिखती नहीं है, बस एहसास, यानी कि भाव उत्पन्न होता है, एहसास होता है कि हाँ यहाँ पर हवा चल रही है। इसी प्रकार से जैसे देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हो गया यहाँ पर फीवर हो गया, यानी कि बुखार, ये हमको दिखता थोड़ी ना है। और यहाँ पर पेन हो गया, यानी कि दर्द भी हमको पता नहीं चलता है। और यहाँ पर लक हो गया, यानी कि ये भी नहीं दिखता है। और जॉय यानी कि मज़ा भी नहीं दिखता है, हमको कितनी खुशी हो रही ये भी नहीं दिखता है। हैप्पीनेस हो गया, ऐसे ही सभी चीज़ें होती हैं। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल जो है ना, ये एक नाउन के पार्ट हैं, और वो नाउन है कॉमन नाउन। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल, ये कॉमन नाउन के हैं। तो पहले हम काउंटेबल नाउन देखेंगे, जिन नाउन को गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि चेयर, गर्ल, पेन। चेयर यानी कि कुर्सी, जितने भी 3-4 कुर्सी होंगी तो आप गिन लेंगे। और यहाँ पर जैसे पेन हो गया, 3-4 पेन होंगे तो आप गिन लेंगे। इसी प्रकार से होता है ये काउंटेबल नाउन। आगे देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को गिना ना जा सके लेकिन उसकी मात्रा बताया जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि जैसे मिल्क हो गया, आप दूध को गिन नहीं सकते कितना है, पर उसकी मात्रा अगर आप 1 लीटर वाले बोतल में रख देंगे तो आप उसकी मात्रा क्या बताएंगे, 1 लीटर दूध है। पानी हो गया, ये भी आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर बता सकते हैं। ये हो गया, आप इसको किलो के हिसाब से भी, यानी कि हनी को किलो के हिसाब से भी जान सकते हैं और लीटर के हिसाब से भी जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी होते हैं। तो हमने पूरा एक नाउन का पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया है। अब दूसरी वीडियो में प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।